2000 केस का पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। क्या समझती हैं कौन गलत है कौन सही है, कौन कसूरवार है? ठीक है, मुझे ऐसे लगता है कि कसूरवार जो है वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स हैं। अच्छा, हाँ जी, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे लेकिन पेरेंट्स हैं। कैसे? पेरेंट्स ऐसे क्योंकि आपके घर में 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, डजंट मैटर। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एक बच्चा जो है वो उसकी इमोशनल कंडीशन क्या है, उसकी इमोशनल साइकी क्या है, उसका वो एक्सट्रीमिस्ट है, वो कितना इमोशनल है, कितना काम डाउन है। आपको नहीं पता कि आपका बच्चा किस चीज़ से एक स्टेप दूर है, और वो स्टेप जब वो कर लेता है तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है, सारे मुल्क ने देखे हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एक तो माँ बाप की भी गलती है इस चीज़ में कि उनको ये पता ही नहीं चला कि बच्ची किस हद तक मेंटली डिस्ट्रॉय गया, कि वो किस स्टेप लेने की तरफ जा रही है। जब उसने सब कर लिया देन दे लाइक ऑब्वियसली माँ बाप हैं तो वो दुखी तो होंगे, लेकिन कि दूसरे माँ बाप के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक मैसेज है या उनको खुद से सीखना चाहिए कि उनको बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए, बहुत सेल्फ अवेयर करना चाहिए बच्चों को। अदालती फैसला आया बच्ची जा सकती है अपने हस्बैंड के साथ, उससे कितनी हद तक मुत्तफिक हैं आप? मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि उनको ये चाहिए कि पहले पेरेंट्स को इस चीज़ में इन्वॉल्व करें। खुद से एक फैसला जारी कर देना कि हाँ आप बच्ची जो है उसके साथ चली जाए, वो एक इमेच्योर बंदा है, तो उसके साथ बच्ची को भेजना, बच्ची एक सिर्फ इमेच्योर है, कोई भी दोनों में से अडल्ट नहीं है। दिस इज़ गोना बी द वेरी रॉन्ग डिसीजन, ये नहीं होना चाहिए। दुआ ज़हरा केस का जो है वो फैसला आ गया, बच्ची ने शादी कर ली। अवामी राय आपको दिखाते हैं, क्या समझती हैं? बच्ची ने शादी कर ली है, अपनी मर्ज़ी से चली गई थी, सही हुआ गलत हुआ? पर्सनली मुझे नहीं लगता कि उस बच्ची ने शादी की है। मुझे उसकी वीडियोस देख के ये लगता है जैसे उसको बहुत प्रेशराइज्ड है, और क्योंकि वो एक ही बयान को बार बार बोल रही है, रटा हुआ टाइप का उसका एक वीडियो में बयान है कि मैं किडनैप नहीं हुई, मैं खुद आई हूँ अपनी मर्ज़ी से, और मैं 18 साल की हूँ, कोई सामान लेकर नहीं आई। तो पर्सनली मुझे लगता है जैसे उस पर बहुत प्रेशर है, और मुझे लगता है जैसे पुलिस इन्वॉल्व है इस सीन में, और वो बहुत प्रेशराइज बच्ची है और वो इसलिए कुछ कह नहीं पा रही। मुझे नहीं लगता कि उसने शादी की है। निकाह तो जाली है, लेकिन ये है कि जो बच्चा है जिससे उसने शादी की है वो भी बड़ा अनमेच्योर सा है, तो वो प्रेशराइज़ कर रहा है। कौन प्रेशराइज़ कर रहा है? मुझे लगता है इन दोनों बच्चों को कोई प्रेशराइज कर रहा है। अच्छा, ये एक वाकई डीप बात है। क्या समझती हैं, दोनों बच्चों को किसी गलत ग्रोह के हाथ चढ़ गए हैं? क्या मामला है कि बच्ची घर से निकल के इतना सफ़र करके लाहौर आ गई? सफ़र करके लाहौर आ गई है इज़ अ डिफरेंट थिंग, और वो अगर आई है तो उसको नहीं आना चाहिए था। ये बहुत ही एक बुरी बात है कि आपके पेरेंट्स इतने परेशान हैं और वो इस तरह से रो रहे हैं। मतलब माँ बाप है ना, वो तो उनके लिए तो पता नहीं क्या सीन होगा जब उनको अपनी बेटी घर पे नहीं मिली होगी। लेकिन जहाँ तक बात है कि वो भाग गई है या उससे शादी कर ली है, मे बी कि वो वाकई किडनैप हुई हो, मुझे नहीं लगता कि वो भागी है। मुझे लगता है वो किडनैप हुई है, और उस पर बच्चे पे, क्योंकि मैंने वो वीडियोस देखी हैं, तो वो जो लड़का है वो भी बहुत ही सीरियस है, और वो बिल्कुल भी उसके मुंह पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, जैसे उसको बस बिठाया हुआ है बुद्ध बना के, और वो बैठा हुआ बच्ची बोल रही है, उसकी आंखें अगर आप फोकस करें उन वीडियोज़ पर तो उसके जो एक्सप्रेशन है ना वो इधर उधर देख रही है, और वो बहुत घबराई हुई, सहमी हुई, डरी हुई है कि वो उसको जो चीज़ बताई गई वो वही बोल रही है, उसके अलावा उसके मुँह से एक लफ्ज़ निकल रहा। तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्ची ने शादी की है या कुछ ऐसा। आखिर में बता दें, अदालती फैसले से मुत्तफिक हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नहीं, वैसे तो उसका हक है, वो उसका हस्बैंड से लेके जा सकता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत छोटे हैं तो मुझे लगता है जैसे उनके पेरेंट्स के हवाले उनको एक दफ़ा कर देना चाहिए, और फिर घर वालों की रजामंदी के साथ, और एज क्योंकि निकाह हो गया है, रुखसती अगर उनका वाकई निकाह हुआ है तो फिर रुखसती करनी है ना, तो फिर थोड़ा सा बड़े होने दें उन्हें, बच्चे को कुछ करने दें लड़के को, और फिर उनकी रुखसती कर दें। अगर अदालत ने ये कहा है कि वो अपने हस्बैंड के साथ जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको घर वालों को मिलकर कोई फैसला करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नीब ज़हीर हमारे साथ मौजूद है। नीब भाई, फैसला आ गया, बच्ची का कहा गया जी हस्बैंड जो है वो जा सकती है, अदालत ने तो कहा है हस्बैंड के साथ जा सकती है, पिंडोरा बॉक्स भी खुल गया। पाकिस्तान एक तरफ सिंपैथी दे रहा था, और अब ये जो केस का सिनेरियो बदल गया, क्या समझ रहे हैं, क्या एनालिसिस करेंगे, लोग सुन रहे हैं ज़रा? सर, समझने की बातें बहुत ज़्यादा हैं इस केस में, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे केस खुलेगा वैसे ही समझ में आएगी। इस तरह समझ से आने पर अब अदालत ने फैसला दिया कि अपने हस्बैंड के साथ जा सकती है। एक तरफ हमारा कानून है कि जनाब अली आप 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी नहीं कर सकते, ठीक है, और दूसरा एक कानून ये भी मौजूद है कि अगर 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी करते हैं तो उसके ऊपर भी कानून मौजूद है कि अगवा का केस ही होगा। लेकिन अदालत ने फैसला कर दिया, अब हम उस पर क्या कमेंट कर सकते हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि ये देखना ये भी है कि बच्ची कह रही है कि मेरी जो उम्र है वो 18 साल है, ठीक है, उसके माँ बाप कह रहे हैं मेरी उम्र 14 साल है। अब ये क्या बात है? सीमा से बात बालातर है। हालांकि जो निकाहनामा सामने आया है, जिसकी बात की जा रही है निकाहनामे की, जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा गया कि अपने हस्बैंड के साथ जा सकती है, उस निकाहनामे के ऊपर एड्रेसेस गलत हैं। उस निकाहनामे के ऊपर जो ID कार्ड नंबर लिखे हुए हैं उनका कोई अंदराज ही नहीं है। उस निकाहनामे का जिस मौलवी ने, जिस निकाह खान ने निकाह पढ़ाया है, वो ये मानने से इनकारी है कि जनाब अली मैंने ये निकाह पढ़ाया है। तो मुझे नहीं समझ आ रही उस
निकाह की क्या हैसियत है और उस निकाह नामे को बेस बनाते हुए जो ये फ़ैसला है उसकी क्या हैसियत है। तो ये चीज़ें बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें हैं कि जिनका इन फ्यूचर भी मेरा ख्याल कि नुकसान हो सकता है। तो हमारे इदारों को चाहिए कि अभी इस चीज़ का कोई सद्देबाब करे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्ची वहाँ से निकलती है और निकल के यहाँ पर आ जाती है और कहती है मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे तशद्दुद करते थे और तशद्दुद किया जाता था, मुझे मारते थे और मेरे से बड़ी उम्र के आदमी के साथ शादी करना चाह रहे थे। तो अगर ये भी देखने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि अगर माँ बाप बच्ची की 14 साल की उम्र में शादी कर रहे थे किसी बड़े मर्द के साथ, तो माँ बाप तो खुद कानून तोड़ रहे थे। तो वो भी एक इन्वेस्टिगेट, अगर ये भी सच है तो फिर माँ बाप को भी सज़ा होनी चाहिए। तो इसमें बहुत से पहलू हैं जिनको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अदारे इसको इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं। बस उनका इतना था कि यार किसी तरह ये हाइप बनी हुई है, बच्ची मिल नहीं रही, उसको ढूंढ के जाके माँ बाप के हवाले कर दें या उसके हस्बैंड के हवाले कर दें, लोगों को बता दें कि हमने ढूंढ ली है। मेरा ख्याल अदारे सिर्फ ये सोच के बैठे हुए हैं, इसके अलावा अदारे किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने का नहीं सोच रहे। नहीं भाई, लास्ट में बता दें कौन सी ऐसी थर्ड पार्टी, ताकतवर पार्टी शामिल है कि जाली निकाहनामे पे अदालत की तरफ से ऑर्डर आ गया कि वो जा सकती है, निकाहनामा भी जाली है, इतनी जल्दी केस सॉल्व भी हो गया, बच्ची ने केसेट की तरह रटा हुआ कि मैं अपने मर्जी से आई हुई हूँ। ये कौन है थर्ड पार्टी इतनी पावरफुल? सर मैंने आपसे पहले बात की है कि ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट होने वाली हैं, ठीक है। और माँ बाप से लेकर दुआ से लेकर थर्ड पार्टी तक हर चीज़ इन्वेस्टिगेट होने वाली है, लेकिन हमारे इदारे इसको इन्वेस्टिगेट करना ही नहीं चाह रहे। उनका सिर्फ इतना था कि बच्ची को बाजियाब हम करवा लें, जो हमारे ऊपर एक लेबल लग रहा है कि 10-12 दिन से बच्ची गायब है तो हम उसको ढूंढ लें। तो अब तो ये चीज़ें इन्वेस्टिगेट होंगी तो पता चलेगा ना थर्ड पार्टी कौन है, लेकिन इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाह रहे।